अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आए, तो ये वीडियो जरूर देखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चंदनपुर। वहां एक लड़की रहती थी, जोया नाम की। सुंदर लेकिन तन्हा। जोया हर शाम गांव के बाहर एक पुरानी झील के पास जाकर बैठती थी, जहां न कोई आता था न कोई जाता। गांव वाले कहते थे वहां एक जिन्न का साया है, लेकिन जोया के लिए वो झील एक रहस्य थी, उसकी आंखों का सुकून। एक दिन जब जोया झील के पास बैठी हुई थी, उसने पानी में एक चेहरा देखा। एक अनजान लेकिन दिल को छू लेने वाली आंखें। उसने पलक झपकाई, चेहरा गायब हो गया। उसने सोचा मेरा वहम है, और वो मुस्कुरा दी। लेकिन अगले दिन भी और उसके बाद भी वही चेहरा पानी में दिखने लगा। धीरे धीरे वो चेहरा जोया से बातें करने लगा, लेकिन सिर्फ उसके ख्यालों में, उसके सपनों में। जोया तन्हा थी लेकिन खुश। जब हंसती तो फूलों की तरह, जब चलती तो लहरों की तरह। एक रात जब चांद पूरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जोया के सामने वो जिन्न खुद आया। लंबा कद, काली आंखें, लेकिन एक नूर था उसमें। जिन्न, मैं हूं नाफखानी। तुम मुझे बुलाती रही हो अपनी तन्हाई में। जोया समझ रही थी कि ये सब बस उसका वहम है। वो उसके सामने बैठी उसे देखने लगी और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें देखना और तुमसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिन ने गहरी सांस ली और कहा, जोया, मेरी असलियत जानकर भी क्या तुम मुझसे ऐसे ही रहोगी? शायद मेरी असलियत देखने के बाद तुम मुझे कभी कबूल न कर सको। जोया हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्या है तुम्हारी असलियत, बताओ। इतना सुनते ही जिन ने अपनी असली सूरत दिखा दी। वो इंसान नहीं, बल्कि आग की लपटों से बना हुआ, चमकती लाल आंखों वाला एक डरावना जिन था। ये देखते ही जोया के मुंह से एक झोर की चीख निकली। वो घबराकर कमरे से बाहर भाग गई। उसने अपनी मां को बताया कि ऊपर कुछ है। पूरा एक दिन जोया बेहोश और बीमार रही। जोया की मां ने सोचा, क्यों ना किसी बुजुर्ग बाबा को बुलाया जाए। वो बाबा जिन्नों और चुड़ैलों को भगाने और कैद करने में माहिर थे। बाबा आए, जोया को देखा और बोले, बेटा, तुम कल झील पर जाना। मैं वहां आऊंगा और उस जिन्न को कैद कर लूंगा। अगले दिन जोया झील पर गई। नाफखानी झील से उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वो जल्दी से बाहर आ गया और जोया से बोला, मैं जानता था तुम आओगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तभी हवा तेज चलने लगी। झील का पानी उछलने लगा। धुआं सा घुमा और पीर बाबा झील के पास पहुंच गए, हाथ में तावीज और एक शीशे की सुराही जिसमें जिन्न को कैद किया जा सकता था। बाबा बोले, तू जिन्न है, प्यार का नकाब पहनकर इंसान की दुनिया में आया है। वापस जा, वरना कैद कर दिया जाएगा। नाफखानी बाबा को देखकर गुस्से में आया, लेकिन बाबा ने उसे कैद कर लिया। जोया सब देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन चुपचाप घर चली गई। जोया धीरे से, मुझे नहीं पता, पर मुझे तुमसे डर नहीं लगता था। जोया शांत हो गई, लेकिन खुश नहीं थी। जोया अपनी मां के साथ जीने लगी। जिंदगी वापस आम हो गई, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन रह गया। उसे पता था नाफखानी ने उसे कभी दर्द नहीं दिया, और वो खुद नहीं समझ पाई कि मोहब्बत और डर के बीच का फर्क क्या होता है। एक रात वह झील के पास जाकर बस इतना कहती है, मुझे माफ कर देना नाफखानी। शायद तुम बुरे नहीं थे, शायद बुरा फैसला मेरा था। 1 साल गुजर गया था। जोया की जिंदगी ठीक चल रही थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक इंतजार सा रहता। हर रात
जब वो झील के पास जाती, हवा में वही पुराना एहसास घूमता। लेकिन उस रात पूर्णिमा की रात थी। चांद बिल्कुल सफेद और झील का पानी शांत। जोया ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, अगर तुम मुझ में अब भी हो, एक बार, सिर्फ एक बार आवाज दो। हवा में एक मीठी सी ठंडक चली। झील का पानी हल्का सा हिला। जोया ने आंखें खोली और सामने नाफगानी खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी रोशनी धुंधली थी, जैसे वो आधा जिंदा आधा यादों का साया हो। जोया घबराकर, नाफगानी तुम? पर तुम तो कैद हो गए थे। नाफगानी मुस्कुराकर, मेरी रूह तुम्हारे दिल में कैद थी। जोया, जहां मोहब्बत होती है वहां कोई ताला नहीं होता। जोया, मुझे लगा तुम गुस्से में होगे, दर्द में, नफरत करोगे मुझसे। नाफखानी, आंखों में दर्द। मैं जिन्न हूं, लेकिन मोहब्बत इंसानों से भी गहरी करता हूं। मैं चला गया क्योंकि तुमने कहा, लेकिन हर रात मैं तुम्हें याद करता रहा। जोया, मुझे लगता है मैंने तुमसे मोहब्बत करके पाप किया। नाफखानी, पाप तब होता है जब मोहब्बत झूठ हो। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इंसान से ज्यादा इंसान बना दिया। फिर वो आगे बढ़ता है, लेकिन जमीन उसके पैरों के नीचे हवा बन जाती है। उसका हाथ जोया तक पहुंच नहीं पाता। नाफखानी जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की लहरें बहने लगीं, जैसे बरसों का दर्द एक पल में बाहर आ रहा हो। जोया भी ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगी। धीरे धीरे नाफखानी की रोशनी धीमी होने लगी। उसका चेहरा धुंधला पड़ने लगा, जैसे कोई याद धुंध में खोती चली जाती है। और फिर उस धीमी फीकी रोशनी में नाफखानी की टूटती हुई आवाज आई, जोया, मुझे भूल जाओ। तुम्हारा मुकद्दर जिन्न जात नहीं है, और जिन्नों के मुकद्दर में इंसान नहीं होते। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए हमेशा दुआ करता रहूंगा। जोया की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पर वो कुछ नहीं कह पाई, बस हाथ बढ़ाया। पर नाफखानी पहले ही हवा में घुलकर गायब हो चुका था। सिर्फ झील की लहरें थीं और चांद की ठंडी रोशनी, और जोया अकेली, चुप, लेकिन शांत। अब उसकी रूह पर कोई बोझ नहीं था, न डर, न पछतावा। उसने मोहब्बत की थी, सच्ची, बेगुनाह मोहब्बत। और मोहब्बत कभी गुनाह नहीं होती।